नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे सब हम एक्सेप्शंस देख रहे थे, उसमें ही अभी कुछ और देखते हैं। जैसे कि उसमें एक और क्वेश्चन करके ही हम सॉल्व करेंगे उसको। जैसे कि मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का मुझे ये एफ ऑफ एक्स है, इसका पीरियड निकालना है। तो वैसे तो मॉड्यूलस साइन एक्स मॉड्यूलस कॉस एक्स है। वैसे मॉड साइन एक्स का पीरियड होता है पाई, मॉड कॉस एक्स का पीरियड होता है पाई, है ना। ये मॉड्यूलस है इसलिए। तो वो तो प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकोगे कि मॉड अगर आ जाता है या साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है तो वो आपको पता है कि उसका पीरियड पाई हो जाता है। 2 पाई नहीं लिखते हम, क्योंकि वो फिर पता है ना, साइन पाई प्लस एक्स भले ही माइनस साइन एक्स हो, लेकिन मॉड्यूलस जो है उसको वो माइनस साइन जो है वो हटा देगा, माइनस साइन गायब कर देता है, माइनस का प्लस हो जाए, सिर्फ वापस आपको मॉड साइन एक्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ठीक है, इसका पीरियड हम पाई बोले चलेगा, लेकिन और अगर ऐसा कोई सोचे कि सर कि मैं x की जगह x प्लस पाई बाई टू रख के एक बार चेक कर लेता हूँ, तो मैंने यही बोला था कि कोई थंब रूल नहीं है यहाँ पे। वो तो आप जब क्वेश्चन करोगे तब आपको एक्सपीरियंस होगा, तब आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी एक्सपीरियंस होगा, तभी पता चलेगा। तो ये जो जितने भी रूल्स सिखाए हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार वर्क करे, वर्क कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। सो x प्लस पाई बाई टू, है ना, मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू लिख के देखा। अच्छा, ये हो गया माइनस कॉस एक्स, ठीक, प्लस ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ओके। और ठीक है, मॉड है साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। अच्छा, साइन पाई बाई टू वो तो प्लस कॉस एक्स ही होगा, सॉरी। हाँ, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स जो होगा वो माइनस साइन एक्स होगा, लेकिन मॉड्यूलस ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस साइन चला जाएगा, मुझे वापस एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। सो इस फंक्शन का पीरियड हम पाई नहीं बोलेंगे। पीरियड का मतलब तो यही है हमारा फंडामेंटल पीरियड, वर्ड यूज़ करे ना करे आपको तो फंडामेंटल पीरियड का ही जवाब देना है, ठीक है। सो पाई बाई टू, फाइन। नेक्स्ट, अब इसी में अगर मैं चेंज कर दूँ, ये तो क्वेश्चन हो गया, इसका पीरियड पाई बाई टू, लेकिन इसी में मैं माइनस कर दूँ तब खेल गड़बड़, तब जो है आप देखो क्या हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में मैंने प्लस की जगह माइनस किया बीच में, मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, देखो। सो आपको वापस एफ ऑफ एक्स नहीं मिल रहा है, देखो, है ना, क्योंकि साइन मॉड साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स, तो उसमें x की जगह x प्लस पाई बाई टू, तो मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस पाई बाई टू माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस पाई बाई टू, साइन एक्स प्लस पाई बाई टू कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस पाई बाई टू भले ही माइनस साइन एक्स हो, वो मॉड वो प्लस ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स है, इधर आपको ऑपोजिट मिल रहा है, मतलब माइनस एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, ठीक है। सो पाई बाई टू हम पीरियड नहीं बोल सकते, तो इसका पीरियड क्या है, पाई ही है, इसका पीरियड क्या बोल सकते हैं, पाई ही बोल सकते हैं। तो फिर से वही एक्सपीरियंस देखो, जैसे कि पहले वाले में पाई बाई टू हुआ, दूसरे वाले में खाली मैं प्लस का, मैंने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया, मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स वैसे का वैसा, बस दोनों टर्म के बीच में मैंने प्लस की जगह माइनस कर दिया, तो पीरियड जो है वापस पाई हो गया। तो यही तो है प्रॉब्लम, ठीक है। उसी तरह से मान लिया कि एफ ऑफ एक्स कल उठ के आपको कोई पूछे कि मॉड्यूलस साइन एक्स प्लस ओके प्लस 2 टाइम्स मॉड्यूलस कॉस एक्स, इसका भी पीरियड पाई ही होगा, पाई बाई टू नहीं होगा। अगर आप पाई बाई टू लिखने जाओगे तो मॉड कॉस एक्स प्लस 2 मॉड साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, तो इसका भी पीरियड पाई आ जाएगा, है ना। अगर जब भी डाउट हो तो आप वही हमारा जो मेन प्रोसेस है वही लगा दो। नेक्स्ट, टेन पाई एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अच्छा, इसमें जो है ये दो अलग अलग फंक्शन का एडिशन है, इसमें इसका पीरियड क्या आ जाएगा, पाई अपन पाई बोले तो 1 आ जाएगा, और इसका पीरियड भी 1 होता है, 1 और 1 का एलसीएम कितना, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो पीरियोडिक है, हाँ पीरियोडिक है। लेकिन अगर फंक्शन ऐसा होता 10x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो 10x का पीरियड तो पाई हो जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड हो जाएगा 1, पाई और 1 का एलसीएम पॉसिबल नहीं, तो ठीक है नहीं आएगा, इसमें आएगा पीरियड 1 और ये पीरियोडिक है भी, दूसरे वाले में पीरियड नहीं आएगा आंसर। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं आपको।
बेसिक तो नहीं, मतलब अभी थोड़े अच्छे क्वेश्चंस मिक्स में देख लेते। तो हाँ, हेडिंग वही है, फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ फॉलोइंग, है ना, ऐसा लिख देना, फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फॉलोइंग, फंडामेंटल पीरियड ऑफ फॉलोइंग। ओके, इसमें फर्स्ट 1 by 1 सारे देखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x है, दूसरा है e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, थर्ड है, एक एक लाइन में आंसर आ जाएगा सीधा, साइन ऑफ x क्यूब है, साइन के अंदर x क्यूब है, ठीक है। ओके, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x है, देखिए फंक्शन क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, उसमें x को 3 से मल्टीप्लाई, इनपुट वेरिएबल को 3 से मल्टीप्लाई किया है। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब जो होता है पीरियड 1 होता है, सो 1/3 आ जाएगा, है ना, मॉड टी अपन ए वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। फिर कंपोजिट फंक्शन आया सेकंड में, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ई टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, यहाँ पे ये f का कम कर रहा है, ये g का कम कर रहा है, तो अंदर का फंक्शन पीरियोडिक है एफ ऑफ जी, तो वो सेकंड वाली नोट लग जाएगी, या फर्स्ट वाली यहाँ पे फर्स्ट वाली जो है नोट वही लग जाएगी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स पीरियोडिक है, उसका पीरियड टी है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पूरे का पीरियड भी टी हो जाएगा। सो इसका पीरियड कितना 1 आ जाएगा। साइन ऑफ एक्स क्यूब पीरियोडिक नहीं है, क्यों, उसके अंदर एक्स क्यूब है, जो कंपोजिट फंक्शन है ये साइन ऑफ एक्स क्यूब, बाहर का फंक्शन एफ है वो साइन एक्स है, अंदर का जो फंक्शन जी ऑफ एक्स है वो एक्स क्यूब है, लीनियर नहीं है, तो याद करो वो नोट्स, लीनियर नहीं होता है तो वो नॉन पीरियोडिक हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई रेज़ टू एक्स, फिफ्थ क्वेश्चन साइन क्यूब एक्स, सिक्स्थ क्वेश्चन, अच्छा सिक्स बाद में, अच्छा ये दोनों यहाँ पे देखो ये पीरियोडिक नहीं है, बाहर का फंक्शन f है वो भले ही पीरियोडिक है, अंदर का फंक्शन नॉन पीरियोडिक है, और ई रेज़ टू एक्स जो एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो लीनियर भी नहीं है। सो फिर वो वाली नोट नॉन पीरियोडिक होगा, अगर ये कंपोजिट फंक्शन नॉन पीरियोडिक कब होगा, जब बाहर का फंक्शन चाहे जो भी हो फिर पीरियोडिक है, लेकिन अंदर का फंक्शन जो है पीरियोडिक, ई रेज़ टू एक्स पीरियोडिक नहीं होता है, और ई रेज़ टू एक्स लीनियर भी नहीं है, तो नाइदर लीनियर नॉन पीरियोडिक, सो फिर ये हमारा फंक्शन जो है नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। अच्छा साइन क्यूब एक्स है, यहाँ पे पावर 3 है, साइन एक्स का पावर 3 है, ऑड पावर है, इसलिए हम 2 पाई लिखेंगे, पाई नहीं लिख सकते, 2 पाई लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि साइन क्यूब पाई प्लस एक्स अगर मैंने किया तो पाई प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि माइनस साइन क्यूब एक्स हो जाएगा फिर, है ना, साइन पाई प्लस एक्स कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो आपको वापस साइन क्यूब एक्स नहीं मिलेगा, है ना। तो अगर साइन की इवन पावर होती है तो पीरियड पाई हो जाता है, लेकिन साइन की जब ऑड पावर है तो 2 पाई लिखना पड़ेगा कंपलसरी। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ हो गया, क्या है, x माइनस, एक मिनट, हाँ x माइनस फ्रैक्शन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3, ठीक है। अब x प्लस 1/3 है, यहाँ पे जो 1/3 है वो इंटीजर नहीं है, वरना तो ब्रेक हो जाता, है ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो है दो, यहाँ पे अगर x के साथ इंटीजर होता है तो वो ब्रेक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं होगा, तो x प्लस 1/3 है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के अंदर, इसलिए यहाँ पे ये x भी यहाँ पे जो है वो ऐसा सेम बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर कुछ हो जाएगा, x प्लस 1/3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 -1, तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैनिपुलेशन क्या किया है, 1/3 ऐड किया, 1/3 माइनस किया, 1/3 ऐड किया और 1/3 माइनस किया। अब नॉर्मली x माइनस फ्रैक्शनल इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सो यहाँ पे x प्लस 1/3 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 माइनस 1/3। तो हमारा जो फंक्शन है बेसिकली वो f ये है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, उसके अंदर x प्लस 1/3 है और माइनस 1/3 है, पूरे फंक्शन में से माइनस 1/3 किया है, तो ये माइनस 1/3 का कोई पीरियड के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शन में से f ऑफ x प्लस के याद करो, है ना, f ऑफ x प्लस के हो, इनपुट वेरिएबल यानी कि जो वेरिएबल x है उसमें कुछ ऐड किया हो तो भी फंक्शन के पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या पूरे फंक्शन में के ऐड किया हो, पूरे फंक्शन की वैल्यू में के ऐड किया हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों ही 1/3 ये जो फ्रैक्शनल ये जो फंक्शन है उसके पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं करेंगे। और हमारा फंक्शन क्या है वैसे बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही है, x का कोफिशिएंट 1 है इसलिए पीरियड कितना हो जाएगा 1, यानी कि x ये जो दिया है ना गिवन फंक्शन x माइनस
इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1/3 उसका पीरियड 1 आ जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लिख देना। देखो ये सब इसमें मैनिपुलेशन थोड़ा है और हमारे जो रूल्स है वो भी वर्क कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी आ सकते हैं, है ना। रूल्स तो वर्क करेंगे, ऐसा नहीं है रूल्स नहीं वर्क करेंगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में रूल्स जो है एक्सेप्शंस बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, वहाँ पे वो मतलब क्वेश्चन जो है, सॉरी, जो एग्जाम्पल है वो एक्सेप्शन हो जाएंगे। रूल्स तो ठीक है, अगर 100 में से 90 क्वेश्चन में रूल्स लग रहा है और 10 एक्सेप्शन है तो रूल्स सही है वैसे, है ना। अब कुछ स्टूडेंट ऐसा बोलेंगे सर मैथमेटिक्स में ऐसा थोड़ी होता है कि मैथमेटिक्स में जनरलाइज होता है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा अजीब टॉपिक है, ठीक है। ये पीरियोडिक फंक्शन तो है ना, स्टूडेंट्स स्किप ही करते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट टॉपिक है ये पूरा मतलब जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वैसे मैंने चलाया नहीं अभी, अपलोड नहीं किया उसका, लेकिन वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चलो साइन पाई एक्स है, तो पाई एक्स है इसलिए 2π/π हो जाएगा, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 2 आएगा इसका, साइन पाई एक्स का पीरियड 2 आ जाएगा। x/5 है तो यहाँ पे 1/1/5 है ना। फंक्शन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, उसका पीरियड 1 होता है, और क्योंकि x/5 है इसलिए पीरियड को t/mod है ना, सॉरी mod t/a, तो यहाँ पे a का काम कर रहा है 1/5, सो 5 हो जाएगा इसका पीरियड। और दोनों एडिशन है ना, यहाँ पे दोनों फंक्शन को ऐड किया है, एक साइन वाला है एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ऐड किया है f(x) प्लस g(x) ऐसा टाइप है, इसलिए दोनों फंक्शन को ऐड करके जो तीसरा फंक्शन बन रहा है उसका पीरियड क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 2 and 5, एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, है ना, एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए, सो 10 आ जाएगा। ये जो है उसका पीरियड कितना आ जाएगा, 10। 8th क्वेश्चन, साइन ऑफ कॉस एक्स। अच्छा ये तो सिखा दिया था, इसका पीरियड क्या होता है, 2π। इसका पीरियड मुझे 2π ही लिखना पड़ेगा क्योंकि बाहर साइन है अंदर कॉस है। नेक्स्ट कॉस ऑफ कॉस एक्स, कॉस ऑफ कॉस एक्स हो गया तो फिर इसका पीरियड हम पाई बोल सकते हैं, क्योंकि बाहर कॉस है अंदर भले ही कॉस है, लेकिन बाहर कॉस होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा 10th है, साइन ऑफ कॉस एक्स प्लस इन दोनों को ही जोड़ दिया, चलो तो कुछ नहीं, साइन ऑफ कॉस एक्स का पीरियड 2π लिखा है, कॉस ऑफ कॉस एक्स का पीरियड पाई है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2π, तो इसका जो है वो पीरियड 2π हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया हमारा फंडामेंटल पीरियड में ये 11th, अभी नेक्स्ट 10th हो गया, 10 क्वेश्चन कर दिया अभी छोटे मोटे। 11th क्वेश्चन, मान लिया साइन स्क्वायर एक्स, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स करके ऐसा लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा 1 होता है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए 1 होता है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स बेसिकली दिया क्या आपको, 0 दिया है, 0 मतलब तो कांस्टेंट फंक्शन दिया है ना, और कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक भले ही है, पीरियोडिक तो है, यहाँ पे एक्स कोई भी यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू लेके आओगे आपको हमेशा आउटपुट 0 मिलेगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब अल्टीमेटली इसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस आएगा, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन है, पीरियोडिक होता है, लेकिन पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, पीरियड नॉट डिफाइंड, है ना, पीरियड जो है इनडिटर्मिनेट होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, साइंस, ओके, अंडर रूट, ये बात अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कोई डोमेन नहीं दिया है, यहाँ पे ऐसे ही है। सो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स होता है। सो अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स जो है, बस यहाँ पे यही गलती कुछ बच्चे कर देंगे, सर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट है, भगा दो सीधा साइन एक्स लिख दो, नहीं, गलत है, स्क्वायर रूट हम भगाते हैं, हम 11th 12th में, अभी 12th में आ चुके हैं, है ना, ये छोटे बच्चों की तरह नहीं काम करना है, सिखाया गया आपको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, अननोन है एक्स, इसलिए हम जो है रिस्क नहीं लेंगे, मॉड लगाएंगे, ठीक है, ये सिखाया था। इसलिए साइन एक्स, यहाँ पे एक्स अननोन है, तो साइन एक्स भी यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स भी अननोन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स उसकी वैल्यू अननोन है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स अननोन है, इसलिए मॉड साइन एक्स लगाएंगे। सो मॉड साइन एक्स का पीरियड तो पाई होता है, इसलिए इसका पीरियड पाई हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट काफ़ी अच्छा है, उसके लिए थोड़ी जगह बना देते वापस, इसके जैसा, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब कुछ स्टूडेंट, अब जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया ना, उसी तरह से वो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। पर कुछ स्टूडेंट जो है फटाक से बोल देंगे सर इसके बराबर तो 1 होता है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर 1 हो गया, यानी कि ये भी कांस्टेंट फंक्शन हो गया, यानी कि इसका भी पीरियड डिटरमाइन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ये गलत है ना, इसका पीरियड डिटरमाइन होगा। वो कब होगा? जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, इज इक्वल टू 1 हमें पता है ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। लेकिन जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर लिखते हैं। वो सभी रियल एक्स के लिए डिफाइन होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स कहीं भी अनडिफाइन है ऐसा मेरे पास है नहीं। साइन एक्स कॉस एक्स है ना, एक्स की सभी वैल्यूज के लिए है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिफाइन है, दोनों के दोनों टर्म्स। लेकिन सेक एक्स और टेन एक्स जो है, मान लिया इसमें एक्स इज इक्वल टू, कल उठ के किसी ने पाई बाय टू पुट कर दिया, 3 पाई बाय टू पुट कर दिया, 5 पाई बाय टू पुट कर दिया, माइनस पाई बाय टू पुट कर दिया, तो यहाँ पे फेल हो जाएगा फंक्शन। सो इसलिए बेसिकली इसका हम ग्राफ बनाएंगे, तो हम जैसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 लिखा है ना, तो साइड में हम ये लिख ही देंगे कि x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। एक्स की वैल्यू जो है, मतलब x पाई बाय 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो ही नहीं सकता है ना, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, x कैन नॉट इक्वल टू दिस वैल्यूज। सो यहाँ पे जैसे पाई बाय 2 हो गया, 3 पाई बाय 2 हो गया, 5 पाई बाय 2 हो गया, 0 माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, अच्छा 0 पे तो 1 आएगा, ठीक है, ये 1 हो गया। और पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2, उन दोनों के बीच में सभी x के लिए ये जो एफ ऑफ एक्स है, उसका एफ ऑफ एक्स हमारा जो है यही है, उसका वैल्यू 1 ही आएगा, कांस्टेंट फंक्शन है वैसे। तो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में जो भी वैल्यूज है उन सभी के लिए तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आउटपुट 1 ही आएगा। लेकिन माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 दोनों पे होलो सर्कल आएगा, वहाँ पे हम खाली करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डार्क नहीं कर सकते, कंटिन्यूस ऐसे लाइन नहीं बना सकते इधर, जैसे हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के लिए नहीं बोल दिया था सीधा एक्स एक्सिस, तो उसमें कांस्टेंट बन गया था। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ है, उसी तरह से पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 के बीच में है, थोड़ा देखो मैंने गैप सही नहीं बनाया, कोई बात नहीं, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 हो गया, 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2, सो पाई बाय 2 बिटवीन पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 कोई भी पॉइंट्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन पाई बाय 2 पे तो खाली है, और 3 पाई बाय 2 भी, वो वाला पॉइंट भी एक्सक्लूड हो जाएगा। उसी तरह से 5 पाई बाय 2 इधर पीछे, माइनस 3 पाई बाय 2 लिख दो आप, और ये ऐसा इनफाइनाइट तक इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा। तो अब इस ग्राफ को देख के आप बताओ कि फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं, है ना। यहाँ पे देखो ग्राफ खुद को बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, देखो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में जैसा दिख रहा है वैसा ही पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 के बीच में दिख रहा है, वैसा ही सेम 3 पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 2 के बीच में दिख रहा है। और ये सभी इंटरवल की लेंथ सेम है, देखो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इंटरवल की लेंथ पाई है, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में पाई ऐड कर दो तो वापस 3 पाई बाय 2 आ जाएगा। सभी इंटरवल की लेंथ सेम है, इसलिए फंक्शन पीरियोडिक है। एक यहाँ पे थोड़ा है ना, कांस्टेंट फंक्शन भले ही है लेकिन पीरियोडिक बन रहा है, क्योंकि वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। देखो ग्राफ से पता चलेगा, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे कोई थंब रूल नहीं लगा, कुछ रूल नहीं लगा, यहाँ पे हमने ग्राफ से पता लगाया कि ये, तो इसको स्टार बना दो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसलिए हाँ, यहाँ पे सबसे छोटी लेंथ कितनी है, सबसे छोटा इंटरवल कौन सा है, पाई का ही है, पाई लेंथ का ही है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। सो सबसे छोटा पीरियड, फंडामेंटल पीरियड कितना है इसका, पाई है ना। देखो ये है ना, एक साइकिल, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हो गया हमारा, बस यहाँ पे अभी इतना इनफ है, और बस एक छोटा सा क्वेश्चन और करना है, छोटा तो नहीं है लेकिन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द रेंज ऑफ करके है, एफ ऑफ एक्स, रेंज निकालेंगे, रेंज का क्वेश्चन करेंगे बाय यूजिंग दिस पीरियड, है ना। ये पीरियड का कॉन्सेप्ट यूज़ करके, फंडामेंटल पीरियड का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम एक क्वेश्चन में एक रेंज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस फिर ये टॉपिक एंड हो जाएगा हमारा। सो फाइंड रेंज ऑफ, ओके, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस साइन एक्स प्लस मॉड्यूलस कॉस एक्स। ठीक है, इसका रेंज निकालना है। ओके, अब ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड हमने π/2 निकाला था, नहीं निकाला था ऐसा नहीं बोलने का, यहाँ पे हमने निकाल के रखा है ये चीज़। अभी इसी वीडियो में आपको सबसे पहले मिलेगा, शायद सबसे पहले तो नहीं, मतलब 2-3 क्वेश्चन के बाद शायद मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पीरियड जो है π/2 है, निकाल के रखा है। आप अगर आप जो है चेक करना है तो फिर से कर सकते हो। एफ ऑफ एक्स प्लस π/2, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स प्लस π/2 रख के देख लो, है ना, वापस आपको एफ ऑफ एक्स मिलेगा। तो इसका पीरियड π/2 है। और जब कोई फंक्शन पीरियोडिक होता है, जैसे कि π/2 लेंथ का, π/2 जो है लेंथ का फर्स्ट इंटरवल मान लिया 0 से π/2 है, तो इसमें इस फंक्शन का रेंज निकाल देते हैं, वही रेंज वापस रिपीट होगा। जैसे कि मान लिया कि 2π है, साइन एक्स का मतलब क्या बोलते हैं, पीरियड 2π है, तो 0 से 2π के बीच में साइन देख लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना ग्राफ कवर हो रहा है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मतलब वाई एक्सिस पे कितना पोर्शन कवर हो रहा है, -1 से 1, तो हो गया साइन एक्स का रेंज। तो साइन एक्स जो पीरियोडिक फंक्शन होता है उसका किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में, किसी एक पर्टिकुलर साइकिल के हिसाब से साइकिल देख लो, ग्राफ कितना कवर हो रहा है, पूरा ग्राफ कितना कवर हो रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मतलब वाई एक्सिस पे कितना कवर हो रहा है पोर्शन, और उसी के हिसाब से रेंज लिख सकते हैं। सो यहाँ पे पीरियड π/2 है, इसलिए हम जो है 0 से π/2 के बीच में, 0 से ये वाले इंटरवल में जो है इस फंक्शन की रेंज निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार वही रिपीट होगा फिर, है ना। इसमें जो रेंज आएगी 0 से π/2 में, इस फंक्शन की जो रेंज आएगी वही रेंज वापस रिपीट होती रहेगी, है ना। सेकेंड साइकिल में वही, है ना, फर्स्ट साइकिल ये 0 से π/2 मैंने फर्स्ट साइकिल बोल दिया। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स देखो 0 से π/2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स दोनों ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड साइन एक्स का मैं साइन एक्स लिख देता हूँ। मॉड्यूलस का डेफिनेशन पता है ना हमें, कि मॉड्यूलस एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, और मॉड्यूलस एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस पॉजिटिव साइन से ओपन होता है, और मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होता है। तो इसलिए साइन एक्स यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमने x बिलोंग्स टू यही लिया है, तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉस एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए मॉड साइन एक्स हो जाएगा। इक्वालिटी लगा दिया इधर, सो मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स को कॉस एक्स लिख दिया। अब हम इसका रेंज निकाल देंगे। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप हो गया, इसलिए इसका रेंज तो सीधा आ जाएगा -√2 से +√2। नहीं, गलत है वो, क्योंकि यहाँ पे जो है डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, x जो है हमारा 0 से π/2 ही है। जब डोमेन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है ना, डोमेन में रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, तब जो a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है वो नहीं लगा सकते। तो हमें पर्टिकुलर ये चीज़ को दूसरी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। हम वो वाली आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, जो a है ना वो वाला फॉर्म नहीं लगा सकते इधर, क्योंकि उसमें तो जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर लिखा है a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स या a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, उसका रेंज जो है ये होता है -√a² प्लस b² से √a² प्लस b², कब, जब x बिलोंग्स टू r होता है। अच्छा, a cos x प्लस b sin x, ये पैटर्न पढ़ाया था तब मैंने सिखाया भी था कि वो कब होता है, जब मतलब ऐसा भी बोल सकते x बिलोंग्स टू r, ऐसा नहीं कि कॉस और साइन दोनों की कंप्लीट साइकिल होनी चाहिए, एक पूरी कंप्लीट साइकिल कवर होने चाहिए, ऐसा मुझे इंटरवल चाहिए, ऐसा एक्स ना मतलब ऐसा डोमेन देना चाहिए, ऐसा पर्टिकुलर डोमेन। अगर नहीं दिया है कुछ तो एक्स बिलोंग्स टू आर ही समझेंगे, तो उसमें तो एक्स बिलोंग्स टू आर लिखा है तो फिर तो दोनों पूरे मतलब दोनों की पूरी साइकिल आ ही जाएगी, एटलीस्ट एक तो आ ही जाएगी, एक क्या बहुत सारी आएगी। तो मुझे ऐसा डोमेन देना चाहिए था, ऐसा डोमेन देना चाहिए। अगर ये वाला पैटर्न लगाना है, ये वाला फॉर्म लगाना है, तो ऐसा डोमेन देना चाहिए जिसमें कॉस और साइन की एटलीस्ट एक साइकिल कंप्लीट एक साइकिल है ना आ रही हो। लेकिन ये डोमेन ऐसा नहीं है, 0 से π/2 है, तो उसमें कॉस तो पॉजिटिव, साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव ही होगा, तो नेगेटिव वैल्यू की तो बात ही नहीं आई। इसलिए हम जो है इसका जो रेंज है डायरेक्ट आंख बंद करके -√2 से +√2 लिख ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों की कंप्लीट साइकिल नहीं हो रही है, एक कंप्लीट साइकिल दोनों की नहीं हो रही है। अच्छा, ऐसा नहीं किसी एक की हो रही है दूसरे की ना हो रही है, तो ऐसा नहीं चलता है, दोनों की होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्रोसीजर √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे साइन और कॉस का दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, सो √a² + b² का वैल्यू √2 हो जाएगा। सो यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं।
सो 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स हो गया। और अब जो है सिंपल, ये इधर जो 1/√2 है इसको cos π/4 बोल दो, इधर जो 1/√2 है उसको sin π/4 बोल दो। तो साइन ए प्लस बी यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। सो साइन एक्स प्लस π/4। ओके, सो मैंने इसमें क्या किया कि ये दो टर्म थे उसको मैंने एक टर्म में कन्वर्ट कर दिया, अब आसान रहेगा। सो अब हम जो है √2 हमारा इसका, हमें इसका रेंज निकालना है। एफ ऑफ एक्स हमारा ये हो चुका है, इसका रेंज निकाल देंगे, वही हमारा आंसर है। सो साइन एक्स प्लस π/4 है और आपका डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है 0 to π/2 ओनली। तो x 0 से π/2 है, x आपका 0 से π/2 है। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन है, x प्लस π/4 करो तो x प्लस π/4 यहाँ पे सॉरी π/4 प्लस x प्लस π/4 लेस देन और इक्वल टू π/2 प्लस π/4 कितना हो जाएगा 3π/4। ठीक है, ओके, π/2 प्लस π/4 ओके, हाँ 3π/4 ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ से ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, √2 साइन एक्स प्लस π/4 का ग्राफ बनाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। ऐसे डायरेक्ट तो नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि ये इसे डोमेन दिया है इसलिए। और फिर इस डोमेन में रेंज देख लेंगे, इस डोमेन में कितना ग्राफ कवर हो रहा है वो देख लेंगे। तो इतना आप नोट डाउन कर लेना, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए इसलिए ग्राफ बनाने के लिए। सो एफ ऑफ एक्स हमने अल्टीमेटली क्या लिख दिया है, √2 साइन एक्स प्लस π/4। अब इसका ग्राफ जो है हम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से बनाएंगे, तो ध्यान से देखना। जैसे कि सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनेगा इसके लिए। तो साइन एक्स का ग्राफ जो है, जो भी बनता है उसमें एक्स की जगह एक्स प्लस π/4 करना है, यानी कि आपका ग्राफ जो है π/4 यूनिट पैरेलल टू एक्स एक्सिस π/4 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, है ना। एक्स से एक्स माइनस एक्स वाला, एक्स माइनस ए वाला ट्रांसफॉर्मेशन याद करो। सो एक्चुअल में साइन एक्स प्लस π/4 का ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, π/4 यूनिट जो है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जीरो वाला पॉइंट जो है माइनस π/4 हो जाएगा अभी इधर ऐसे। एक मिनट, अच्छा हमें तो 0 से π/2 के बीच में ही देखना है, तो ये 0 हो गया। अच्छा, 0 वाला पॉइंट शिफ्ट होकर माइनस π/4 पे चला गया, तो पीछे ऐसे ग्राफ तो होगा ही, लेकिन हमें तो खाली 0 से π/2 के बीच में ही देखना है ना। x बिलोंग्स टू 0 to π/2, यही हमारा रेस्ट्रिक्ट। हमने ये डोमेन क्यों लिया है वो आपको पता है कि ये फंक्शन जो है कैसा है, पीरियोडिक है, इसलिए। तो 0 से π/2 में जितना में रेंज कवर करेगा उतना ही फिर वापस दूसरी साइकिल में उतना ही रेंज आएगा। ये 0 हो गया। 0 मतलब यहाँ पे इधर x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो, अच्छा वो तो फिर बाद में देखा जाएगा, वो 0 पुट करोगे, साइन π/4 ये 1/√2, लेकिन हमें √2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो दूसरा एक ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा कि y एक्सिस पे जितने भी वैल्यूज है उस सबको √2 से मल्टीप्लाई करो। तो पहले साइन एक्स प्लस π/4 में ये वाला पॉइंट जो था उसका y कोऑर्डिनेट 1 था, इधर जो है √2 हो जाएगा। ठीक है, इधर जो है कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो ये y, ये जो है 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट पहले π/2 था, अभी π/4 हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ना पीछे, π/2 माइनस π/4 हो जाएगा। उसी तरह से ये वाला पॉइंट जो है ये π/2 हो जाएगा, है ना। ये 3π/4 था, बेसिकली ये 3π/4 था, 3π/4 शिफ्ट होके π/2 पे चला जाएगा। ठीक है, ओके। और ये वाला पॉइंट जो है पहले पाई था, इधर जो है पाई माइनस π/4 मतलब 3π/4, ये वाला पॉइंट 3π/4 हो जाएगा। ठीक है, अब तो 0 से π/2 के बीच में आपका ग्राफ कितना कवर कर रहा है, सिंपल है, ये देखो 0 से π/2 इतना ही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ ये कवर हो रहा है, देखो। ठीक है, तो 0 से π/2 के बीच में ग्राफ इतना ही कवर हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपका रेंज कितना आ रहा है, 1 से √2। ठीक है, सिंपल। तो जैसा 0 से π/2 में बन गया, वैसे ही आगे फिर ऐसे एक दूसरा एक बन जाएगा साइकिल, उसी तरह से तीसरा, वो मैं बाद में, वो भी कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। लेकिन 1 से √2 आ गया है मेरा आंसर, है ना। 0 से π/2
रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट टू, ये दोनों बराबर ही, मतलब बराबर तो नहीं है, वैसे बराबर तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये मॉड है। अब मॉड है इसलिए क्या है कि ये देखो एफ ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट है, यहाँ पे क्या इक्विवेलेंट है, हम ग्राफ बनाने के पर्पज से ही खाली ऐसा लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स हमारा ओरिजिनल फंक्शन तो यही है, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, मतलब ये इसका ग्राफ नहीं है, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। हम तो ये सॉल्व करने के पर्पज से इसको एफ ऑफ एक्स ना भी बोलो तो भी चलेगा, ये वाली चीज़ को, है ना। आइडेंटिकल इसलिए माना कि हमें पता है कि ये पीरियोडिक है, तो जीरो से एक पर्टिकुलर एक साइकिल के लिए रेंज निकाल दे तो वही जो है रेंज वापस जो सेकेंड साइकिल तो है ना वो रिपीट होता रहेगा, इसलिए ऐसा किया। सो 1 से √2 आ रहा है और वही जो है वापस रिपीट होता रहेगा। और अगर आपको मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसी एक साइकिल आई वैसी एक साइकिल वापस π/2 और पाई के बीच में आ जाएगी, है ना। मैक्सिमम जो टॉप मोस्ट पॉइंट है √2 है, लोअर मोस्ट पॉइंट 1 है, 0 π/2, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो π/4 पे मिलेगा मुझे। फिर वापस π/2 से पाई में वापस यही सेम साइकिल रिपीट होगा, है ना। फिर वापस पाई से 3π/2, उसी तरह से इधर भी। तो ये मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये जो ग्राफ ड्रॉ किया ना, क्योंकि मैंने केस लिया ना कि x बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो मॉड दोनों ओपन करके मैंने प्लस बना दिया, तो अल्टीमेटली ये जो ग्राफ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का ग्राफ ये हो गया, ठीक है। सो रेंज ऑफ फंक्शन क्या लिखेंगे, 1 to √2, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 1 to √2, ठीक है।